नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा उपस्थित हूँ राजीव दीक्षित गुरुकुलम महेंद्रगढ़ हरियाणा से। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है वो है, काफ़ी मेरे भाई हैं जो गुरुकुल से जुड़े हुए हैं या फिर गुरुकुल से बाहर हैं, दुबई हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, इस प्रकार के जो अरब कंट्रियों में बसे हुए हैं। तो वो काफ़ी बार मेरे से पूछते हैं कि नरेंद्र भाई, आप अपने गुरुकुल में जिस प्रकार से चिकित्सा देते हैं, थेरेपी देते हैं, वो कौन सी थेरेपी है जिससे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं को आप उनको निजात दिला सकते हैं। क्या आपके गुरुकुल में ही आना ज़रूरी है या फिर हम घर बैठे भी इस चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं या आपके ही गुरुकुल से दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो ये वो तमाम सवाल थे और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर प्रकाश डालेंगे और एक एक करके आपका जवाब देंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्यों ये बीमारियाँ होती हैं, क्यों हमें घुटनों का दर्द होता है, क्यों हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी से रिलेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जबकि काफ़ी मेरे भाई हैं, उनका एक जो अहम सवाल है और जो काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि मेरे भाई नरेंद्र भाई, हमने कभी वेट भी नहीं उठाया और आखिर क्या ये समस्या हो जाती है कि हमारी जो पीठ के पीछे का जो हिस्सा होता है, कुल्ले से मतलब पीठ से जो को बताने जा रहा हूँ, ये वो थेरेपीज़ हैं जो हमारे गुरुकुल में दी जा रही है और काफ़ी लोग इस थेरेपी का लाभ उठा चुके हैं। सैकड़ों लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं जो हमारे गुरुकुल से जुड़े हुए चिकित्सा ले रहे थे। आज वो पूरी तरह से, उनको ना तो कोई किसी भी प्रकार का दर्द है, आज वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। और उस थेरेपी का जो नाम है वो कायरोप्रैक्टर है। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटिव जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा गुरुकुल उसी पे ही काम करता है कि पहले हम रोगी से पूछते हैं कि उनको प्रॉब्लम कैसे क्या हुई और किस प्रकार से उनके साथ थी, और तभी हम जाके उसका चिकित्सा कर पाते हैं। इस प्रक्रिया को समझने से पहले आइए जान लेते हैं कि क्यों आखिर ये परेशानी होती है और आखिर क्या कारण है कि हमें ये छोटी सी उम्र में, अल्प आयु में ये प्रॉब्लम, हमें घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द, शरीर के प्रत्येक हिस्से में दर्द हो जाता है। कहीं भी हो सकता है, ये सर्वाइकल पेन हो जाता है, गर्दन की तरफ हो जाता है, नीचे लंबर की तरफ प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या ये कारण है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे इसका जो अहम कारण है, काफ़ी पहले तो ये समस्याएं बुज़ुर्गों में आम देखी जाती थी, लेकिन आज ये समस्या बच्चों में भी, आपको किसी भी आयु में भी हो सकती है। क्या ये कारण है? जो हमने गुरुकुल में रिसर्च किया है और सैकड़ों लोगों की चिकित्सा करने के बाद जो हमें ये कारण पता लगा है, तो क्यों ये समस्याएं आखिरकार होती है और किस प्रकार के रोगियों को समस्या होती है, तो आइए उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे ज़्यादा ये समस्याएं सब धातु से रिलेटिव रोगियों को होती है। जिनका सब धातु कमज़ोर होता है उनको ये समस्याएं ज़्यादातर होती है, क्योंकि सब धातु ही हमारे शरीर का आधार है और यही हम जब अधिक मात्रा में क्षय करने लग जाते हैं, मतलब वहन करने लग जाते हैं, तो ये समस्याएं अहम हो जाती हैं। कुछ मेरे भाई होंगे जो ये समझ नहीं पाएंगे। सब धातु का मतलब होता है स्पर्म वीर्या, जिसको हम बोलते हैं। जैसे ही ये हमारे शरीर में तेज़ मात्रा से गिरने लग जाता है, तो जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो पैटर्न होता है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। यही कारण है कि ये समस्या हमें अल्प आयु में देखने को मिल रही है। तो किस प्रकार से इसको हम ठीक कर सकते हैं? क्या दवाइयाँ ही इनका इलाज है? तो मैं इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि हाँ, कुछ ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो फिजियोथेरेपी या फिर कायरोप्रैक्टर या फिर न्यूरोथेरेपी के द्वारा बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो इन थेरेपियों में भी सबसे ज़्यादा कारगर थेरेपी होती है वो कायरोप्रैक्टर होती है। कायरोप्रैक्टर ही थेरेपी होती है जो आपके नर्वस पैटर्न को पूरी तरह से दोबारा से उसी पैटर्न में ला सकती है जैसा आपका पैटर्न पहले से था। तो यही वो थेरेपी है और हमारा गुरुकुल भी इसी प्रकार की थेरेपी पे काम करता है और तभी वो आज सैकड़ों हज़ारों रिजल्ट ले पाया है। काफ़ी मेरे भाई हैं, उनका एक और काफ़ी बार मेरे से पूछा जाता है कि कितनी % दवाइयाँ काम करती हैं, तो महज ही 30 to 40% होती हैं वो दवाइयाँ काम करती हैं। इसमें जिनको घुटनों का दर्द, कैल्शियम से रिलेटिव प्रॉब्लम हो गई या फिर जिनका ग्रीस ख़त्म हो गया घुटनों से, काफ़ी बार बोलते हैं कि हाँ भाई इनका ग्रीस ख़त्म हो गया जोड़ों से, इसी जो इनको समस्याएं होती है उनको 30 to 40% होता है, वो इस प्रकार से ठीक हो जाती हैं। काफ़ी मेरे भाई हैं जिनको गर्दन से, आंखों से रिलेटिव प्रॉब्लम होती है,
तो वो सर्वाइकल पैटर्न, जिनको सर्वाइकल बोलते हैं, घुट या गर्दन से नीचे का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरह से रोटेट नहीं होता। तो उसमें जो कारण होता है वो होता है हमारा C3 C4 के कारण। अगर वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर रहा हो पैटर्न, तब ये समस्याएं होती हैं। तो कायरोप्रैक्टर द्वारा भी इस थेरेपी से बिल्कुल इलाज किया जा सकता है। इस बीमारी में सिर्फ दवाइयाँ 30 to 40% ही काम करती हैं। बाकी जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेन कार्य होता है, वो कायरोप्रैक्टर ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है। न्यूरोथेरेपी भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि थेरेपी से, लेकिन जो कायरोप्रैक्टर, अगर हम इसका कंपेयर करें कायरोप्रैक्टर न्यूरोथेरेपी या फिजियोथेरेपी का, तो कायरोप्रैक्टर ही वो थेरेपी है जो इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकती है। क्योंकि कायरोप्रैक्टर द्वारा ही हमारे जो डिस्क होते हैं उनको हम एक संतुलन वे में लाते हैं और तभी हम उस बीमारी को क्योर कर पाते हैं। तो ये था वो कारण था जो जिस प्रकार से हमें ये बीमारियां हो रही थी। और ये सबसे अहम कारण था कि हम, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई वज़न उठाएं या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें तभी ये हमें प्रॉब्लम हो। ये आम चीज़ है। काफ़ी बार हम ड्राइविंग करते समय भी अपने शरीर का, आपने काफ़ी बार नोट किया होगा, जब हम ड्राइविंग करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, उस समय हमारा शरीर है वो पूरी तरह से मोशन में रहता है। और तब कोई ऐसा गड्ढा आता है, जब कोई गड्ढा आता है तो हमारा शरीर जो मोशन में रहता है वो जटिलताओं में नहीं आ पाता है और उसी कारण वो प्रॉब्लम हो जाती है आम। तो ये कारण हैं काफ़ी जो लोगों के जो मेरे सवाल थे वो पूछते हैं। तो अब आपको मैंने बता दिया है। अगर यहाँ आने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। जो मेरे भाई यहाँ पर आने में असमर्थ हैं और वो थेरेपी लेना चाहते हैं, तो आपके कहीं भी नज़दीक जाके कोई भी कायरोप्रैक्टर से आप इलाज ले सकते हैं। कायरोप्रैक्टर एक ऐसी थेरेपी है जो इस प्रकार की बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं। अगर आपकी बीमारी शुरुआती दौर में है और अभी शुरुआत हुआ है, तो मैं आपको 3 टैबलेट बता देता हूँ, 3 प्रकार की दवाइयाँ बता देता हूँ। आप अपने घर पे भी रह के दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर दवाइयों से फिर भी ठीक ना होए तो आप गुरुकुल से दवाइयाँ बनवा के ले सकते हैं, तो भी आपको 100% लाभ मिलेगा। दवाइयाँ हैं, आइए विस्तार पूर्वक उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो दवा का सेवन करना आपको वो है निर्गुंडी रस। निर्गुंडी रस सुबह शाम 15 ml सुबह शाम प्रतिरोध 3 महीने तक लगातार लेना है। दूसरा सिंहनाथ गूगल एक या दो टैबलेट सुबह शाम। और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हारसिंगार का रस। हारसिंगार भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर जिनके पास हारसिंगार नहीं है उनके पास जो विकल्प है वो निर्गुंडी रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्गुंडी रस और हारसिंगार में से कोई भी एक चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप इस प्रकार की बीमारियों से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या परहेज़ करने पड़ेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो वायुकारक जो चीज़ें होते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गई, आलू हो गया, अरवी हो गया, भिंडी हो गया, इसका हमें विशेषकर ध्यान रखना है। ठंडे पदार्थ का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, जहाँ तक हो सके इसका बचना है। और समय समय पर गुरुकुल द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करना है। यही वो तरीका है जिससे हमारे गुरुकुल ने हज़ारों लोगों को इस प्रकार की बीमारी से निजात दिया है। अगर आप हमारे गुरुकुल में भी आके थेरेपी लेना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक गुरुकुल में 500 रुपये की पर्ची कटती है जो गुरुकुल में दान रूप ली जाती है। अगर आप वो एबल नहीं हैं तो उसके लिए भी आप अपना प्रमाण दे सकते हैं। उसके बाद वो भी आपकी फ़ीस किसी भी प्रकार की नहीं ली जाएगी। अच्छी लगी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी चाहते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ें तो हमारे गुरुकुल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने प्रियजनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपको कोई भी समस्या नर्वस सिस्टम से रिलेटिव या फिर मानसिक से रिलेटिव तो हमारे गुरुकुल में किसी भी प्रकार की चिकित्सा ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।